लैपटॉप की तकसीम में करोड़ों रुपए के घपले। इंक्वायरी रिपोर्ट में जिम्मेदारों की निशानदही। हुकूमती ओहदेदारों ने चुप साध ली। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों ना हुई, कई सवाल जन्म लेने लगे। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने लैपटॉप स्कीम में मुबैना घपलों की तस्दीक कर दी। कहा, मुबैना घपलों की रिपोर्ट जल्द मंजर आम पर आ जाएगी। ईवान इकबाल में कॉलेजेस के तलबा को लैपटॉप देने की तकरीब। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने तलबा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। शहबाज शरीफ ने लैपटॉप तकसीम किए। तलबा के साथ मिलकर मिली नगमा पढ़ा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऑरेंज ट्रेन के हक में फैसला दिया तो दिन रात काम करके मंसूबा मुकम्मल करूंगा। इमरान खान ने झूठ का रिकॉर्ड कायम किया। कानूनी चाराजोई करूंगा। वजीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मेगा करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस साबिक डायरेक्टर टेक्निकल आफ्ताब गनी के खिलाफ एंटी करप्शन हेडक्वार्टर में मुकदमा दर्ज। लाहौर न्यूज ने FIR की कॉपी हासिल कर ली। शहर भर में अब कोई जलसा जुलूस नहीं होगा। जिले इंतजामिया ने 31 मई तक दफा 144 नाफिज कर दी। अवामी मुकामात पर हुक्का और शीशा पीने, फिजाई कवरेज पर भी पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन जारी। ग्यारह बजे से कबल दायर होने वाला मुकदमा उसी दिन सुना जाएगा। नए साइलिन सेंटर में अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सैयद मंसूर अली शाह ने हाई कोर्ट में साइलिन सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात। हाई कमिश्नर का कहना है कि पाकिस्तान के साथ मजबूत ताल्लुकात पर फख्र है। शेर 2018 तक डट कर खड़ा है। रोने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। स्पीकर अयाज सादिक का UC 118 गड़ी शाहू में तंजीमी असनाद तकसीम करने की तकरीब। LTC के चलानों के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर सरापा एहतजाज बन गए। मजीद गौरी की क़यादत में कलमा चौक से अल्फा करीम टावर तक रैली। शदीद नारेबाजी करते रहे। मॉडल टाउन लिंक रोड पर 6 फीट गहरा गड्ढा पड़ गया। इंतजामिया ने रोड एक तरफ से बंद कर दी। शहरियों को शदीद मुश्किलात। गैर कानूनी हाउसिंग स्कीमों के खिलाफ घेरा तंग। कहना केनाल व्यू, इंजीनियर पार्क और ग्रीन कैप के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। ग्रीन फार्म्स GT रोड पर अलहमाद सोसाइटी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर तकर्रुरी केस में सिंगल बेंच का फैसला कलअदम करार दे दिया। यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तैनाती का इख्तियार वफाक नहीं, पंजाब हुकूमत का है। चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का फैसला। टैक्स लेने वाले भी टैक्स डिफॉल्टर निकले। FBR ने 56 एक्साइज अफसरान से टैक्स तफसीलात तलब कर ली। नोटिस जारी। एडिशनल डायरेक्टर जनरल, डायरेक्टर और ETO भी शामिल। सूबाई वजीर ख्वाजा सलमान रफीक PIC से डिस्चार्ज। ख्वाजा सलमान रफीक को दिल की धड़कन बेरब्त होने पर अस्पताल दाखिल कराया गया था। दमे और एलर्जी के मरीज हो जाएं होशियार। अस्पतालों में एलर्जी और दमे के मरीजों की तादाद में 30% इजाफा। शहर में उड़ती पोलन से आंखों और स्किन एलर्जी भी हो सकती है। तिब्बी माहिरीन। अब तालीमी इदारों की कैंटीन्स पर मखसूस अशिया ही फरोख्त हो सकेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कानून साजी की तैयारियां। जंक फूड्स पर पाबंदी भी ज़ेरे गौर। वज़ीर आज़म जमहूरियत के लिए खतरा है, मुस्ताफी हो।
मियां महमूद रशीद का मुतालबा। पंजाब असेंबली में चौथे रोज भी ऑपोजिशन का हंगामा। डेस्क बजाकर एहतजाज, चोर चोर के नारे लगते रहे। झूठा क्यों कहा, सूबाई वजीर हाउसिंग हारून सुल्तान बुखारी रुकने असम्बली निगत नासिर से नाराज। वजीर मौसूफ का सवाल का जवाब देने से भी इनकार। ऐवान से वॉकआउट की धमकी। बसें एलटीसी पर भारी। मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर चलने वाले 200 फीडर बसों के खिलाफ एलटीसी रूट्स बदलने पर मजबूर। शहरियों को भी परेशानी। 100% तनख्वाहें बढ़ाओ, यूटिलिटी अलाउंस दो। एपका मुलाजमीन फिर सड़कों पर आ गए। ठोकर न्याज पेक पर एहतजाज, नारेबाजी। उधर रेलवे डिविजनल सुपरिटेंडेंट वर्कशॉप के ऑफिस के बाहर रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। स्केल अपग्रेडेशन का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर सुमेर अहमद सैयद और सेक्रेटरी खुराक गंदम का खरीदारी मरकज रकझिल का दौरा। किसानों में बारदाना की तकसीम का जायजा लिया। एसी शालीमार सफदर विर्क भी हमरा। फैक्ट्री एरिया में बेटे ने चचा के साथ मिलकर मां को कत्ल कर डाला। अबू सऊदी अरब होते हैं, पापा ने पैसे देकर मामा को कत्ल करने का कहा। बच्चों ने राज फाश कर दिया। मेरे पापा ने बाहर के मुल्क से 50,000 भेजा था। 20 चाचू ने लिया, 20 कज़न ने लिया और 10 भाई ने लिया कि ख़त्म करना है। हाँ जी, 12 का टाइम था, मार के चले गए। सर्विसेज अस्पताल में लिवर क्लिनिक ब्लॉक की इफ्तिताही तकरीब। प्रिंसिपल डॉक्टर हामिद भट्ट समेत सीनियर डॉक्टरों की शिरकत। लिवर क्लिनिक का फायदा हेपेटाइटिस के मरीजों को होगा। डॉक्टर इमरान का तकरीब से खिताब। कस्टम हुकाम का रेलवे स्टेशन पर छापा। 10 लाख रुपए मालियत के ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाले स्मगल शुदा नगीने कब्जे में ले लिए। नगीने कराची से ट्रेन के जरिए लाहौर भिजवाए गए। प्रॉपर्टी टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। वेलेंशिया टाउन, मुल्तान रोड, ड्राइव एंड रोड पर 55 इमलाक सरबमोहर। उधर एलडीए ने गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों पर 7 इमलाक सील कर दी। लाहौर चैम्बर की स्टैंडिंग कमेटी बराए हाउसिंग एंड प्लानिंग का इजलास। वासा, लेस्को, एलडब्ल्यूएमसी के नुमाइंदों की शिरकत। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन कोट ख्वाजा सईद का तीसरा कॉन्वोकेशन। 224 तालिबात में डिग्रियां तकसीम। तालिबात ने सेल्फियां भी खूब बनवाई। मैच फिक्सिंग केस में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। शाहजेब हसन ने एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल को मजीद सबूत पेश कर दिए। पंजाब यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी एचईसी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के तलबा की शिरकत। और वर्ल्ड हॉकी लीग की तैयारियां। कौमी टीम नेशनल हॉकी स्टेडियम में तरबियती कैंप जारी। कौमी टीम के कोच अहमद आलम का कहना है कि वर्ल्ड हॉकी लीग के लिए भरपूर मेहनत कर रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज एचडी के साथ मैं हूं जहर मलिक और मैं हूं जुनैरा खालिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे पंजाब की मातहत अदलिया में बड़े पैमाने पर जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस ने 210 सिविल जजेस के तबादलों के अहकामात जारी कर दिए हैं। चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अशफाक से। मोहम्मद अशफाक, बताइएगा इन तबादलों के हवाले से। जी बिल्कुल, पंजाब की मातहत अदलिया में 210 सिविल जजेस के तबादलों के अहकाम जारी कर दिए हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने।
और इस हवाले से रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट खुर्शीद अनवर रिजवी ने चीफ जस्टिस की मंजूरी के बाद 210 सिविल जजेस के तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद 4 मई को तब्दील होने वाले जजेस अपने अपने ओहदों का चार्ज संभालेंगे और इस हवाले से तमाम जो नोटिफिकेशन है वो तमाम सिविल जजेस को भी भिजवा दिया गया है। तमाम सिविल जजेस को भी नोटिफिकेशन भिजवा दिया है। शुक्रिया मोहम्मद इशफाक। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का अनोखा कारनामा, लॉरेंस रोड पर कायम गैर कानूनी डिस्पेंसरी को 2 साल कबल मिस्मार तो कर दिया गया, मगर इंतजामिया की लापरवाही के बायस डिस्पेंसरी फाइलों में ताहाल जिंदा है। डिस्पेंसरी के खात्मे से मुकामी आबादी में इलाज मौलजी की सहूलत से महरूम हो गई है। मजीद तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज बिलाल चौधरी से। जी बिलाल चौधरी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। बरबट रोड पे मौजूद हूँ। यहाँ पे एक सरकारी डिस्पेंसरी मौजूद थी जिसे 2 साल कबल LDA की जानिब से मस्मार कर दिया गया है। ये वो डिस्पेंसरी थी जो कि डबल स्टोरी डिस्पेंसरी थी और यहाँ के जो मुकामी लोग थे यहाँ से अपने इलाज मुआवजे की सहूलियात हासिल करते थे। अगर उनको कोई छोटा मसला पेश आता तो यहीं से आके अपना जो है वो अपना इलाज मुआवजा कराते थे। ये अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, अब ये उस डिस्पेंसरी की ये सिचुएशन है। यहाँ पे सिर्फ जो है वो मलबा पड़ा है, ईंटें पड़ी हैं और डिस्पेंसरी का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है। LDA की जानिब से इसको मस्मार कर दिया गया है। LDA की जानिब से कहा जा रहा था कि ये नाले के ऊपर बनी है, गैर सरकारी है और इसकी जो है ना, इसलिए हमने जो है इसको जो है वो मस्मार कर दिया। तो हमारे साथ कुछ यहाँ के अहले इलाका मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आपको ये डिस्पेंसरी जब मस्मार की गई तो किस किस्म की मुश्किलात का सामना कर रहा है? मुश्किलात का ये सामना करना पड़ा है कि यहाँ पे दवाई लेने के लिए मजदूर आदमी इतने पैसे नहीं होते। यहाँ पर्ची से दवाई मिलती थी, हर बंदे को सहूलत थी, मोहल्लेदारों को सहूलत थी। यहाँ साथ फैक्ट्री है, यहाँ मजदूर थे, वो आके यहाँ से दवाइयाँ लेते थे। अब ये 2 साल पहले की इन्होंने यहाँ से गिरा दिया, कूड़ा गंद क्रिकेट सारा, यहाँ बीमारियाँ फैल रही हैं। पहले यहाँ दवाई मिलती थी बीमारियों की, अब यहाँ से बीमारियाँ मिलती हैं। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि एक वक्त था कि जब यहाँ से मरीज़ों को सेहतियाबी मिलती थी, अब यहाँ पे गंद होने की वजह से, गर्द आलूद होने की वजह से, मलबा होने की वजह से यहाँ पे अब लोगों को बीमारियाँ मिल रही हैं, वायरस फैल रहा है, इन्फेक्शंस बढ़ रही है। लिहाजा इनकी यही पंजाब गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि डिस्पेंसरी को दोबारा यहाँ पे कायम किया जाए ताकि लोगों को छोटे मोटे इलाज मुआवजे के लिए बाहर बड़े अस्पतालों में ना जाना पड़े। जी। और अब बात FBI की कार्रवाई की, जिसमें कौमी बचत इदारा से 20 करोड़ की रिकवरी कर ली है। FBI की जानिब से कार्रवाई की गई है। बात करेंगे शबीर हैदर से। शबीर, बताइएगा किस तरह से ये रिकवरी की गई? जी बिल्कुल, FBI ने कार्रवाई करते हुए कौमी बचत अदारा से 20 करोड़ की रिकवरी कर ली है। कौमी बचत अदारा की इनकम टैक्स 2017 की मद में ये रिकवरी की गई है और कौमी बचत अदारा से अफसरान की अंतः कोशिश के बाद ये इस रिकवरी को यकीनी बनाया गया है और ये रिकवरी असिस्टेंट कमिश्नर आमिर यासीन ने कार्रवाई करके अमल में लाई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका शबीर हैदर। नैब लाहौर में जेरे तफ्तीश नादरा क्लासिक सेंटर्स करप्शन केस यूटिलिटी बिल्स की मद में लूटे गए 1 करोड़ रुपए की रकम की वापसी शुरू। DG नैब लाहौर ने 6 लाख का चेक नादरा हुक्काम के हवाले कर दिया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज राहिल सैयद से। जी राहिल सैयद, अपडेट कीजिएगा। 6 लाख का चेक नादरा हुक्काम के हवाले कर दिया गया है। जी, नादरा क्लासिक सेंटर में 1 करोड़ रुपए की करप्शन हुई थी, जिसमें जो नैब ने है 5 से मुलजमान गिरफ्तार किए थे, जिसमें हाफिज मोहम्मद शोर है, कर्नल रिटायर अहमद कमर थे, मुबशिर हसन थे। उनसे जो है वक्तन फवक्तन रकम की जो वसूली की जा रही है और इसके हवाले से आज 6 लाख रुपए का जो चेक है नादरा के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर नुमान अहमद सियाल को हवाले किया गया है ताकि जो लॉस हुआ था वो पूरा हो सके। इसके अलावा मजीद रकम की जो वसूलियां मुलजमान से करने के बाद वो रकम नादरा के हवाले कर दी जाएगी। जी शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटियों में वाइस चांसलर्स की तकर्रुरियों के खिलाफ केस की समाअत। हाई कोर्ट ने वाइस चांसलर्स की तकर्रुरियों से मुताल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वाइस चांसलर्स की तैनाती का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास है। पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी वाइस चांसलर्स की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करे। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे उमर शाकिर से। उमर शाकिर, केस की तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, हाईकोर्ट ने वाइस चांसलर की तकर्रियों से मुतल्लिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 49 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया है और फैसले में कहा गया है कि वाइस चांसलर की तैनाती का इख्तियार पंजाब हुकूमत के पास है, जबकि पंजाब हुकूमत की सर्च कमेटी वाइस चांसलर की तैनाती का अमल जल्द मुकम्मल करे। और फैसले में यह भी बताया गया है कि मुस्तकिल वाइस चांसलर की तैनाती तक कायम मुकाम वाइस चांसलर काम करते रहेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी और लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर भी अपना काम जारी रखें। फैसले में यह भी बताया गया है कि नवाज शरीफ मेडिकल यूनिवर्सिटी और सरगोदा यूनिवर्सिटी के कायम मुकाम वाइस चांसलर भी अपना काम जारी रखें।
दो रुकनी बेंच के फैसले से हटाए गए वाइस चांसलर बहाल नहीं किए गए, जिसका मतलब है कि वाइस चांसलर जो कि साबिक वाइस चांसलर थे पंजाब यूनिवर्सिटी कायम मकाम वाइस चांसलर फिलहाल अपनी जिम्मेदारियां अदा करते रहेंगे। उमर शाकिर, बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब की लैपटॉप स्कीम भी करप्ट माफिया से न बच सकी। लैपटॉप तकसीम करते वक्त शफाफियत का ख्याल ही नहीं रखा गया। पंजाब में 1771 तलबा दो बार लैपटॉप ले गए, जबकि 2481 तलबा के शनाख्ती कार्ड ही जाली निकले, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अब तक अमल में नहीं लाई गई। पंजाब में लैपटॉप की तकसीम में मुबैना करोड़ों रुपए के घपले। इंक्वायरी हुई, रिपोर्ट बनी और कई अफसरान को जिम्मेदार करार दिया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। जराये के मुताबिक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में करोड़ों रुपए के हेरफेर की निशानदही होने पर इंक्वायरी की गई थी, लेकिन रिपोर्ट आने के बाद मामला दबा दिया गया। लैपटॉप की तकसीम करते वक्त शफाफियत का ख्याल नहीं रखा गया। पंजाब में 1771 तलबा दो बार लैपटॉप ले गए, जबकि 2481 तलबा के शनाख्ती कार्ड ही जाली निकले थे। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब शुमाइल अहमद ख्वाजा के मुताबिक लैपटॉप घपलों की खसूसी इंक्वायरी रिपोर्ट वजीर आला को अरसाल कर दी गई है। हसन रजा, लाहौर न्यूज। पंजाब में लैपटॉप्स की तकसीम में घपले का स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इंक्वायरी हुई मगर रिपोर्ट ना आ सकी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने तस्दीक कर दी। उनका कहना है कि इब्तदाई मराहिल में दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियां हुई, जल्द रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आएगी। डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे जिनकी हुई हैं, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। पंजाब में लैपटॉप की तकसीम में घपले हुए, जिसका स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ। इस पर इंक्वायरी भी हुई मगर रिपोर्ट ना आ सकी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने इसकी तस्दीक की है। उनका कहना है कि इब्तदाई मराहिल में दानिस्ता और गैर दानिस्ता गलतियां हुई। डिस्क्रिपेंसीज हुई हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर एक कोर्स ऑफ एक्शन है और वो लिया जा रहा है। जो उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी भी रिपोर्ट बन चुकी है और जिनकी गलतियां हुई हैं, जो या दानिस्ता और गैर दानिस्ता तौर पे जिनकी हुई हैं, दे विल बी अकाउंटेबल फॉर दैट। सूबाई वजीर कहते हैं इंक्वायरी रिपोर्ट जल्द मंजर-ए-आम पर आएगी और जिम्मेदारों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर रजा अली गिलानी तालिबात के हिजाब से मुताल्लिक सवाल पर बरहम हो गए और बात करने से गुरेज किया। कैमरामैन सुहेल दानिश के साथ दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज। स्पीडो बस सर्विस की बात करेंगे, जिसने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तमाम रूट्स का हुलिया बिगाड़ दिया। मुश्किलात का शिकार शहरी दुहाइयां देने लगे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर की पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निजाम हुआ दरम बरम। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मेट्रो बस के फीडर रूट्स पर 200 बसें चलाई गई हैं, जिनके लिए लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की 300 बसों के रूट्स तब्दील कर दिए गए। शहर के 18 नए रूट्स पर LTC की जानिब से बसें चलाई गई। इस रद्दोबदल से अवाम शदीद मुश्किलात का शिकार और हुकूमत से नाला नजर आते हैं। जी बस सर्विस लाई है इन्होंने बिल्कुल बेकार और फारग है, ऐसे कोई बैठते ही नहीं। अगर कोई सवारी जाती भी है तो बिठाते नहीं है, जो कहते हैं कार्ड लेके आओ। उसके लिए कार्ड बनाना पड़ता है, मतलब आप अलहदा से एज सच नहीं बैठ सकते हो उसमें कि आपको कि आपने जी वैसे रेंट दे के बैठ गए हो। उसके लिए 200 का कार्ड जिसके पास होंगे वही बैठेगा, अदरवाइज नहीं बैठेगा। शहरियों का शिकवा है कि स्पीडो बस सर्विस से अभी तक कोई फायदा हासिल नहीं हो सका। हुकूमत अपनी तशहीर को तरजीह दिए बगैर अवाम की सहूलत के लिए मंसूबे बनाए। कैमरा टीम के साथ आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। आइंदा आम इंतखाबात के लिए हुकूमत ने कमर कस ली। माली साल 2017-18 बजट से मुतालिक इब्तदाई सिफारिशात तैयार कर ली गईं। ज़राए के मुताबिक लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए बजट में 85 अरब रखे जाएंगे, जबकि आइंदा माली साल में सबसे ज़्यादा बजट लाहौर के लिए रखा जाएगा। बात करेंगे अपने नुमाइंदे हसन रजा से। हसन, बताइएगा कितना बजट रखा जाएगा लाहौर के लिए?
जी बिल्कुल, हुकूमत पंजाब ने एक तो इलेक्शन की तैयारियों को मद्देनजर रखते हुए खुसूसी तौर पर लाहौर को अपनी तरजीहात बनाई है और लाहौर पर फोकस किया जा रहा है। आइंदा माली साल 2017-18 में कुल जो पंजाब का बजट जो इब्तिदाई सिफारिशें तैयार की गई हैं उसके मुताबिक 600 अरब रुपए लगाया गया है, जबकि मौजूदा माली साल के दौरान 550 अरब है। इसी तरह अगर देखें तो गुज़श्ता माली साल जो चल रहा था उसमें भी लाहौर पर ज्यादा तरजीहात रखी गई और इस माली साल में भी, लेकिन आइंदा माली साल जो है उसमें लाहौर पर खुसूसी तरजीहात शामिल की गई हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो ख़ियाबान रोड था उसको डबल किया जाएगा, उसको बेहतर बनाया जाएगा, मुल्तान रोड को बेहतर बनाया जाएगा और शादरा जीटी रोड को खुसूसी जो है बेहतर बनाया जाएगा और रोड्स की तमीर और मुरम्मत की जाएंगी। इसी तरह ये वज़ीर आला पंजाब की सरदारी में एक इजलास हुआ था जिसमें ये मामला सामने आए थे कि बाद लाहौर की स्कीमें जो है जिसमें सड़कें जो है वो टूटी हुई हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर नहीं है, यहाँ के बेहतर बनाने के लिए इनके लिए पैसे जारी करना पड़ेंगे, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने उनको हुक्म दिया कि इनके लिए ज्यादा पैसे रखे जाए, इनके लिए भी रखी जाए। इसी तरह आइंदा माली साल लैपटॉप स्कीम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ 2017-18 के मेगा प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो लाहौर के मेंबरान असम्बली है जिसमें तकरीबन 600 अरब रुपए का बजट है। बहुत शुक्रिया आपका हसन रजा। बगैर दस्तावेजात गाड़ी चलाने वालों और ओवर चार्जिंग करने वालों की शामत आ गई। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने शेराकोट पर नाका लगाकर मुतादिद गाड़ियों के चलान और कई को थाने में बंद कर दिया है। बगैर दस्तावेज और ओवर चार्जिंग करने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन। सिटी ट्रैफिक पुलिस के बाद लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी ने भी चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया। शेराकोट पर लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से नाका लगाकर चेकिंग की गई। इस दौरान ओवर चार्जिंग करने वाली 237 गाड़ियों के चालान किए और बगैर दस्तावेज चलने वाली मुतअद्दिद गाड़ियों को थाने में बंद कर दिया गया। गैर कानूनी चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई LTC के शोबा इन्फोर्समेंट की जानिब से की गई। कैमरा टीम के हमरा आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। उधर कस्टम हुकाम का रेलवे स्टेशन पर एक्शन। लाखों रुपए का तज़ीनो आराइश का स्मगल शुदा सामान कब्जे में ले लिया। तफसीलात राहील सैयद से। कपड़ों की खूबसूरती और तज़ीनो आराइश का स्मगल शुदा सामान पकड़ा गया। कस्टम हुकाम ने की रेलवे स्टेशन पर कार्रवाई। 10 लाख रुपए मालियत के बनावटी नगीने और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। सामान फ्रीद एक्सप्रेस के जरिए कराची से लाहौर लाया गया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट नासिर मिन्हाज की हिदायत पर इंस्पेक्टर गुलजार भट्टी, मंजूर इलाही और तारिक बेग पर मुश्तमिल टीम ने कार्रवाई की। बनावटी नगीने और फैंसी कपड़ों की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले सामान के 76 कॉटन कब्जे में ले लिए गए। कस्टम हुकाम का कहना है कि स्मगल शुदा सामान की नकलो हरकत पर पूरी नजर रखी जा रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाइयां 2017 में 5,891 फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। नाक़िस सफाई, गैर मयारी और ज़ायदुल मयाद अशिया के इस्तेमाल पर 76,87,000 के जुर्माने भी आयद किए गए। आकिब तनवीर तफसीलात के साथ। पंजाब फूड अथॉरिटी हो चुकी है मिलावट माफिया के खिलाफ सरगर्म। साल 2017 में अथॉरिटी की जानिब से 5,891 फैक्ट्रियों और फूड पॉइंट्स की चेकिंग की गई। नाक़िस सफाई, गैर म्यारी और ज़ायदुल मियाद अशिया के इस्तेमाल पर मुख्तलिफ फूड पॉइंट्स को 76,87,100 रुपए के जुर्माने हुए, जबकि 4,420 फूड पॉइंट्स को वार्निंग नोटिस जारी किए गए। अथॉरिटी की जानिब से दुकानों और फैक्ट्रियों से मिलावट की तस्दीक के लिए 217 नमूने भी इकट्ठे किए गए, जिन्हें तज्जिये के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिया गया। दीगर खबरें भी बनाएंगे बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन ब्रेक के बाद। लाहौर न्यूज़ HD के साथ रहिए। पंजाब की महातहत अदलिया में 200 जजेस के तबादले। चीफ जस्टिस ने अहकामात जारी कर दिए। FBI की बड़ी कार्रवाई। कौमी बचत इदारे से इनकम टैक्स की मद में 20 करोड़ की रिकवरी कर ली। शहर भर में अब कोई जलसा जलूस नहीं होगा। 31 मई तक दफा 144 नाफिज कर दी। अब तालीमी इदारों की कैंटीन्स पर मखसूस अशिया ही फरोख्त हो सकेंगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की कानून साजी की तैयारी। और मैच फिक्सिंग केस में बड़ी पेशरफ्त का इम्कान। शहजेब हसन ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल को मजीद सबूत पेश कर दिए।
लाहौर फटाफट आपने जानी, आगे बढ़ते हुए खबर दें आपको वज़ीर आला पंजाब से पाकिस्तान में बरतानिया के हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात और पाक बरतानिया ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। जी अरसलान रफीक भट्टी, इस मुलाकात का अहवाल बताइए। जी, इससे कुछ देर पहले ईवान वज़ीर आला मॉडल टाउन में वज़ीर आला शहबाज शरीफ से बरतानवी हाई कमिश्नर थॉमस ड्रू की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर बरतानवी हाई कमिश्नर ने वज़ीर आला शहबाज शरीफ की मनसूबा बंदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें बर वक्त अवामी फलाही मनसूबे जो हैं बनाकर वो आम आदमी की खिदमत की है। उनका ये कहना था कि उनके खुसूसन जो इकदाम हैं, इनकलाबी इकदाम जो तालीम, सेहत और दीगर शोबों में है, उसकी बरतानिया उन्हें काबिल तारीफ नजर से देखता है। इस मौका पर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने कहा कि 2013 का जो पाकिस्तान है और 2018 में जो पाकिस्तान हम देके जाएंगे अवाम को, वो बहुत मुख्तलिफ और बेहतर और तरक्की याफ्ता होगा। इस हवाले से वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने भी कहा कि बरतानिया में जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बरतानवी वीज़ों का हसूल आसान होना चाहिए और उनको मजीद जो है वो वज़ाइफ देने चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर और अला तालीम हासिल कर सकें। जी, बहुत शुक्रिया आपका अरसलान रफीक भट्टी। और अब खबरें जुर्म और सजा से। चुंगी अमर सिद्धू में बदबख्त बेटे ने चचा और कजन से मिलकर अपनी ही मां को अब्दी नींद सुला दिया। मकतूला के बच्चों ने मां को कत्ल करवाने का इल्जाम बैरून मुल्क मुकीम बाप पर लगा दिया। ये माजरा क्या है, जानते हैं अदनान भट्टी की रिपोर्ट में। करते थे तो पापा फोन करते थे तो मामा उठाती नहीं थी, इसीलिए फिर पापा को गुस्सा आया और पापा ने पैसे दे के ये काम किया। खून सफेद, बेटे के हाथों मां का कत्ल। चुंगी अमर सिद्धू के इलाके में बदबख्त बेटे ने मां की जान ले ली। ये दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में, जहां संगदिल बेटे ने अपनी ही मां कौसर बीबी को गला घोंट कर मार डाला और मौका वारदात से फरार हो गया। मकतूला के बच्चों ने इल्जाम आयद किया कि उनकी मां को वालिद जफर ने 50,000 के एवज बेटे के हाथों कत्ल करवाया। मेरे चाचू ने मेरे भाई ने मार के भाग किया मेरी मामा को। उसके बेटे ने, बड़े से छोटा बेटा है उसका, साथ उसका क्या कहते हैं देवर है और उसका एक भतीजा, उन्होंने मिलकर ना ये इन बच्चों की मां को मारा। मुल्जिम तौसीफ ने मां को चचा अजहर और कजन शहजाद से मिलकर कत्ल किया। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात शुरू कर दी, जबकि लाश को तहवील में लेकर मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। कैमरामैन मेहरान के हमरा अदनान भट्टी, लाहौर न्यूज़। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के ज़ेर तमाम तनख्वाहों में इजाफे और यूटिलिटी अलाउंस के लिए नासिर बाग में एहतजाजी धरना दिया गया। हज़ारों सरकारी मुलाजिमीन ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। बता रहे हैं फरहान खालिद। नासिर बाग में हुआ ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का एहतजाजी धरना। एपका की आला क़यादत समेत हजारों क्लर्कों और सरकारी मुलाजमीन ने की शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था कि क्लर्कों की तनख्वाहों में इजाफा और यूटिलिटी अलाउंस जारी किया जाए। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और अपने मुतालबात पेश किए। एपका रहनुमाओं का कहना था कि ये जलसा आगाज है, अगर हुकूमत ने मुतालबात मंजूर ना किए तो अगले माह इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस का घेराव करेंगे। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हम जमा होंगे और वहाँ से पार्लियामेंट हाउस तक रैली भी निकालेंगे और वहाँ धरना देंगे और उस वक्त तक वो दमादम मस्कल अंदर करेंगे जब तक हमारे मुतालबात मान नहीं लिए जाते। एहतजाजी क्लर्कों का कहना था कि हुकूमत मुलाजमीन का मुआशी कत्लेआम बंद करे, मुतालबात के हक में किसी भी हद तक जा सकते हैं। हमारी तनख्वाह में खातिर इजाफा किया जाए, अगर इजाफा ना किया तो हम एहतजाज की आखिरी हद तक जाएंगे। मुजाहिरीन ने हाथों में पंफलेट पकड़ रखे थे, जबकि जलसागाह में बैनर्स भी आवेजा थे जिन पर इनके मुतालबात दर्ज थे। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फरहान खालिद, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी। आपको बताएं, पाकिस्तान रेलवे डिप्लोमा इंजीनियर्स फेडरेशन की तरफ से स्केल अपग्रेडेशन के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। राना फहद की रिपोर्ट देखिए। रेलवे इंजीनियर्स फेडरेशन ने स्केल अपग्रेड ना होने पर एहतजाजी मुजाहरा किया। डीएस वर्कशॉप के दफ्तर के बाहर इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई।
मुजाहिरीन का कहना था कि क्लर्कों के स्केल अपग्रेड कर दिए गए, डिप्लोमा होल्डर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है। मुकर्रिरीन ने मुतालबा किया कि टेक्निकल स्टाफ के स्केल अपग्रेड किए जाएं और सिलेक्शन ग्रेड देने में ताखीरी खरबे इस्तेमाल करना बंद किए जाएं। टेक्निकल स्टाफ है जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, जो रेलवे रवांदवा है, ये इनकी वजह से है, उन पे भी नजरसानी की जाए, उनके स्केल अपग्रेड किए जाए। जिनका राइट उन्हें मिलना चाहिए, कानून के मुताबिक मिलना चाहिए, ये हमारा मुतालबा है। मुजाहिरीन का कहना था कि 5000 टेक्निकल अलाउंस मंजूर हो चुका है, मगर इंतजामिया की जानिब से दिया नहीं जा रहा। कैमरामैन अली रजा के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। उधर ऐवान इकबाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला शहबाज शरीफ यहाँ भी सियासी मुखालिफिन को ना भूले। कहा, इल्ज़ाम खान का पैसों की पेशकश का इल्ज़ाम 1% भी साबित हो जाए तो कौम उन्हें ता क़यामत माफ़ ना करे। मज़ीद जानिए इस रिपोर्ट में। तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब का आगाज कौमी तराने से हुआ। तकरीब में छूलो आसमान तुम हो पाकिस्तान नगमा भी पेश किया गया। मेहमान खुसूसी वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, जिन्होंने मेरिट पर आने वाले तलबा और तालबात में लैपटॉप तकसीम किए। वज़ीर आला ने यहाँ भी मुखालफिन को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि इल्जाम खान ने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया, कानूनी चाराजोई का हक महफूज रखते हैं। पैसे देने की पेशकश का इल्जाम 1% भी सच साबित हो तो कौम क़यामत तक माफ ना करे। खुदा की कसम, अगर ये इल्जाम इसमें अगर एक पैसे की बात सच साबित हो जाए तो कौम के बेटों और बेटियों, मुझे क़यामत तक आप माफ ना करना। अगर मैं गलत साबित हूँ तो मुझे आप क़यामत तक माफ ना करना। वज़ीर आला ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी मुखातब किया और कहा, वो इतने बोले नहीं कि सीपैक शुरू किया और तख्ती लगाना भूल गए। सीपैक का मुआहदा चीन के साथ आपने किया था, तो फिर ये संगे बुनियाद आप रख जाते ताकि लोग आपको हमेशा याद रखते। आप तो इतने ज़हीन फतीन हैं कि आप तख्ती लगाए बगैर कभी पीछा ना छोड़ते। इस मौका पर वजीर बराए हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी और वजीर खजाना आयशा गौस पाशा भी मौजूद थे। कैमरामैन सुहेल दानिश और सुल्तान महमूद के साथ अवैस फिर, लाहौर न्यूज़। इमरान खान के 10 अरब की पेशकश के दावे पर लीगी अरकान पंजाब असेंबली का कहना है कि कप्तान तो कब के बिक चुके, अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के अरकान का मानना है कि इमरान खान ने जो कहा सच कहा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। 10 अरब रुपया, ये मुँह और मसूर की दाल, इमरान खान के लिए तो करोड़ भी काफ़ी है। पंजाब असम्बली की राहदारियों में भी कप्तान के दावे की गूंज। लीगी अरकान असम्बली ने इमरान खान के इल्ज़ाम पर उन्हें खरी खरी सुना दी। ये मुँह और मसूर की दाल कहाँ से इमरान खान साहब को, अव्वल तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बंदा अपोजिशन में और उसको 10 अरब रुपए की ऑफ़र की जाए, और मेरे ख्याल से तो इमरान खान के लिए तो करोड़ भी काफ़ी है। इमरान खान साहब जो हैं वो तो खुद बिकते रहे हैं। अगर आप देखें तो कैरी पैकेट के हाथों ये बिके, और जहांगीर तरीन के त्यारे के हाथों ये बिके, अलीम खान के प्लॉटों के आगे ये बिके, और गोल्डस्मिथ के हाथों ये बिके। ऐसी बातें वो एक पार्टी के लीडर को सूट नहीं करती। उसको सेंसेबल होना चाहिए, मैच्योर माइंडेड होना चाहिए, अपने सूबे पे तवज्जो दें, अपनी आवाम पे तवज्जो दें। इमरान खान को चाहिए कि अगर वो इतनी एक पार्टी के एक लीडर की हैसियत रखते हैं तो एक ज़िम्मेदारी का सबूत दें और इस किस्म के गैर ज़िम्मेदाराना बयानात से बिल्कुल गुरेज करें। तहरीक इंसाफ के अरकान पंजाब असम्बली हुकूमत पर खूब बरसे। कहा कि छांगा मांगा हो या कोयटा ब्रीफ केस, मुस्लिम लीग नवाज की क़यादत हमेशा खरीदारी में मसरूफ रही है। शरीफ फैमिली की तो शुरू से रवायत रही है, कभी छांगा मांगा, कभी मैरिड के मामलात हैं, कभी अरकान असम्बली को ख़रीदने की बातें हैं। ये तो इनकी हिस्ट्री कहती है। लोगों को पैसा ऑफर करते हैं और इनकी माजी की ये हिस्ट्री रही है कि ये इस तरह से लोगों को मैनेज करते हैं और इनकी सियासत का तरीकाकार ही यही है। पनामा फैसले के बाद कप्तान का नया दावा सियासतदानों में बहस का मौजू बन चुका है। लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहा कि पाकिस्तान के दुश्मन जमहूरियत को डिरेल करना चाहते हैं। शेर 2018 तक डट कर खड़ा है, रोने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। वो यूसी 118 गड़ीशाहों में तंजीमी असनाद तकसीम करने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। जो लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ ना चले, जिनका एजेंडा पाकिस्तान से नहीं बाहर से है, वो चाहते हैं कि जमहूरियत भी डीरेल हो जाए, वो चाहते हैं कि सीपैक भी ना बने, वो चाहते हैं कि ग्वादर पोर्ट में भी तरक्की ना हो, और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का रास्ता रोका जाए। इंशाअल्लाह बाशऊर लोग और बाशऊर क़यादत
मिल के पाकिस्तान की तकदीर जो बदलने का रास्ते पे चल रहे हैं वो इंशाअल्लाह रास्ता पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। शेर 2013 में आया था, डट के खड़ा है और डट के इंशाअल्लाह 2018 तक खड़ा रहेगा और 2018 तक। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। बुलेटिन में एक बार फिर से खुशामदीद। सानिया मॉडल टाउन इस्तगासा केस में साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा की तलबी के खिलाफ समाअत हाईकोर्ट ने पेश ना होने के अदालती अहकामात में 1 माह की तौसीह कर दी। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट में साबिक आईजी मुश्ताक सुखेरा की दरख्वास्त पर समाअत। साबिक आईजी जस्टिस यावर अली की सरबराही में कायम 3 रुकनी फुल बेंच के सामने पेश हुए। दरख्वास्त में खसूसी अदालत की जानिब से सानेहा मॉडल टाउन के इस्तगासा में तलबी के अहकामात को चैलेंज किया गया था। मुश्ताक सुखेरा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सानेहा मॉडल टाउन के वक्त इनके पास ओहदे का चार्ज नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इनकी तलबी के नोटिस जारी किए गए। दरख्वास्त गुजार ने इस्तदा की कि तलबी के नोटिस को कलादम करार दिया जाए। अदालत ने समाअत के बाद पेश न होने के अहकामात में 1 माह की तौसीह कर दी। कैमरामैन याकूब अली के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज। यूनियन कौंसिल 34 शाह आलम में मुस्तहिक अफराद में इमदादी चेक तकसीम किए गए, जबकि मेयर वसीम कादिर ने अवामी मसाइल सुने और उनके फौरी हल के लिए हिदायत भी जारी कर दी। रजा ताहिर रिपोर्ट के साथ। डिप्टी मेयर वसीम कादिर ने यूनियन कौंसिल 34 शाह आलम के दफ्तर में मुस्तहिक अफराद में अमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब में मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत ख्वाजा नदीम सईद भी शरीक हुए। अमदादी रकम का मकसद जरूरतमंद तबके की परेशानियों को कम करना था। डिप्टी मेयर ने अहले इलाका के मसाइल सुने और इनके फौरी हल के लिए जरूरी हदायत भी जारी की। वसीम कादिर का कहना था कि वो अमदादी चेक तकसीम करने के साथ साथ नौजवानों की नौकरियों के लिए भी कोशां हैं। इस ऑफिस में कोशिश की जाती है कि जो हमारे लोग हैं, नौजवान स्पेशली, उनकी जॉब्स के लिए हमको रिकमेंडेशंस करके भेजें ताकि उनको जॉब मिल सके। इस मौका पर इमरान हमीद, शुजा भट्ट समेत दीगर कौंसिल ओहदेदारान और इलाका मकीनों की कसीर तादाद ने भी शिरकत की। कैमरामैन नईम शाह के साथ रजा ताहिर, लाहौर न्यूज। खेल के मैदान से खबर दें आपको। LCCA सदर ख्वाजा नदीम का कहना है कि हमजा शहबाज गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट में नौजवान खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतें दिखाने का भरपूर मौका मिला है। शहर के बेहतरीन खिलाड़ियों पर मुश्तमिल 6 टीमें बनाई गई हैं। अफजाल चौधरी की रिपोर्ट। लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम होने वाले हमजा शहबाज गोल्ड कप के मैचेस LCCA मॉडल टाउन सेंट्रल क्रिकेट और इत्तफाक ग्राउंड में हो रहे हैं। ये इवेंट 10 मई तक जारी रहेगा। LCCA के सदर ख्वाजा नदीम का कहना है कि इवेंट के लिए टॉप खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। यहाँ से ही टैलेंट निकलकर मुल्क की नुमाइंदगी करेगा। ये टोटल लड़के पूरे मेरिट पे सिलेक्ट किए गए हैं और इनके मेरिट के बिहाफ पे ही हम इंशाल्लाह आगे सिलेक्शन करेंगे। टूर्नामेंट में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों का कहना है कि इवेंट खेल के फरोग में मददगार साबित होगा। ऐसे इवेंट्स होते रहने चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है, ये टूर्नामेंट हो रहा है। तो पहले टूर्नामेंट कभी नहीं हुआ। टीम सेलेक्ट करके सबसे जो अच्छे लाहौर के लड़के हैं वो निकाले गए हैं ताकि उनको आपस में मैचेस खिलाए जाएं और अपनी परफॉर्मेंस दे सकें लड़के। बहुत अच्छा इक़दाम है क्योंकि कुछ बहुत लड़के हैं जिन्हें सेलेक्ट नहीं किया जा सकता, कोई इश्यूज़ वगैरह, तो इसमें इस तरह के टूर्नामेंट्स होंगे तो उनमें वो अगर परफॉर्म करेंगे तो आगे सिलेक्ट वगैरह के भी ज़ेर नज़र होंगे। खिलाड़ियों ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो भरपूर मेहनत से कौमी टीम तक रसाई हासिल करेंगे। कैमरामैन एजाज ब्रिक के साथ अफजाल चौधरी, लाहौर न्यूज़। खबरें आपने जानी, न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट lahornews.tv।